हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। ये हमारा प्रयास है दोस्तों आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि हमने शुरू की हुई है घटना चक्र सीरीज। और इसमें हम लेकर आए हैं पॉलिटी से संविधान के अनुच्छेद की वीडियो। इससे पहले वीडियो में, इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में, उनको पढ़ा था। उन आर्टिकल में क्या होता है यह पढ़ा था। अब इस वीडियो में उन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह लेकर आए गए हैं दोस्तों। सो प्लीज़ बड़े ध्यान, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े गौर से वो वीडियो देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 300, 350, 400 से अधिक या 500? तो हमने पढ़ा था कि 400 से अधिक, क्योंकि लगभग 450 आर्टिकल हमारे संविधान में हो चुके हैं। मूल समय पर कितने थे? 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन भी यही आ गया। प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो फिलहाल अनुच्छेद तो हमारे 312 395 ही हैं दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर फिर सब आर्टिकल जुड़े हैं और हमारी अनुसूचियां हो गई 12। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूची थी? तो भाग तो 22 ही थे, अनुच्छेद 395 और आपकी जो अनुसूची थी यह थी आपकी 8। तो इसका आपका उत्तर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नए राज्य का गठन किस संविधान के द्वारा, बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रशासनिक एकीकरण की या अधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद से होता है? यह होता है अनुच्छेद 3 से। नए राज्य का गठन होता है अनुच्छेद 3। नागरिकता आपको बताया था, नागरिकता है, नागरिकता ये अनुच्छेद में नहीं है, भाग 2 में है अनुच्छेद। तो इसका मैंने आपको बताया था कितना अनुच्छेद है, बताइए। तो जो नागरिकता का है यह आप भाग 2 में पढ़ोगे। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका कौन सा है? मौलिक अधिकार है आपका भाग 3। कौन सा है? भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का, बताइए, आर्टिकल 323 ए। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए। तो ये आपका हो गया A2, B1, C4, D3। तो इसका भी आपका जवाब ऑप्शन ए है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, 266, 306 या 307? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 117 कौन सा है? अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 110 1 क में उल्लिखित है कि अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा से पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। चलिए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अभी आपको बताया अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117। नेक्स्ट 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 310 में या 311 में, 312 में या 313 में? तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये है अनुच्छेद 312 में। किसमें? अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है। कौन सा? आपकी ऑल इंडिया सर्विस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक तरफ संस्था है, एक तरफ उसके अनुच्छेद हैं? किस संविधान के अनुच्छेद हैं? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद है? लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग कौन सा अनुच्छेद है? और महाधिवक्ता कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो जो आपका भारत अगर बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की, तो वह आर्टिकल 324 है जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। कौन सा है? आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें होती हैं। किसमें? 318 में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 315 में उल्लिखित है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। बिल्कुल ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वह 124 में है, जो कि यहाँ पर 318 है। गलत है, क्योंकि 318 में तो आपका लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में सख्ती निहित है। उसके बाद जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है यह अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है। किसमें है? 315 में है, न कि 332 में। और 332 में क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो राज्य के महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि 351 में हिंदी भाषा। महाधिवक्ता किस में है? 165 में है, लेकिन 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही है आपका वह आपका बी वाला है कि हाँ भाई निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में ही है। ठीक है, तो बाकी तीनों गलत हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपको बताया था 124 में है। उसके बाद संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। महाधिवक्ता आपको बताया था कि यह 165 में है। 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश हैं। उसके बाद 332 में क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल 318 क्या है? 318 है आपका लोक सेवा आयोग के सदस्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल सही है।
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड था, 44 में, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या दोस्तों, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये सही है कि गलत? यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 48 में तो आपका कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। किससे? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से क्या है, संबंधित है। ठीक है। अब इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनका पृथक्करण, इनका पृथक्करण। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, वह उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले वीडियो में बड़े ध्यान से देखा होगा। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, बताइए। तो ये है आपका, बताएंगे आप मुझे, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण, यह है आपका अनुच्छेद 50 न कि 48। ठीक है, अनुच्छेद 50 न कि 48। चलिए 11, ये दो सूची हैं, इनको सुमेल करना, सही मेल बनाना है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद हैं और एक तरफ उनके विषय हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक तरफ संविधान के अनुच्छेद हैं, एक तरफ उनके विषय हैं। तो एक तरफ अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, 352, 245। तो 352 आपको पता है, आपातकाल, याद आ गया होगा, मतलब कि आपातकाल, आकस्मिक प्रावधान। तो C3 सही है, गलत? चलिए, संघीय न्यायपालिका, नागरिकता, आकस्मिक प्रावधान, विधायी शक्तियों का विवरण। तो नोट चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर याद नहीं हुआ पहली वीडियो में दोबारा देखना एक बार, बड़ा अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 5, यह संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अगर आपको याद होगा तो यह नागरिकता के लिए था संविधान के प्रारंभ में, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, अभी आपको बताया था, क्या बताया था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उसके बाद यह गठन। फिर अनुच्छेद 245 क्या है दोस्तों? यह है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा या आकस्मिक प्रावधान। तो इसमें आपका ये सारे बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसके लिए जवाब होगा दोस्तों। 352 तो आपको याद होना चाहिए, आपातकाल है। 124 आपको याद कराया था, संघीय न्यायपालिका थी, ठीक है, यह जिसको आप कहते हैं कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन था। उसके बाद आर्टिकल 5 आपने पढ़ा था, प्रारंभ में नागरिकता, और 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, चलिए 12, दो सूची दी गई हैं, इनको भी सुमेलित करना है। आर्टिकल 14 है 36, 74, 368, संशोधन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 14 है, यह तो क्या है? समानता का अधिकार है, मतलब कि ए हो गया 3 से। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व है, क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 आपको बताया गया था कि यह मंत्रिपरिषद, क्या है? कि यह मंत्रिपरिषद के लिए है। क्या बताया गया था? आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद कौन सा? जो कि राष्ट्रपति की सहायता या उसको सलाह देता है, वह वाला मंत्रिपरिषद। या इस चीज़ को ध्यान रखना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद, वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74।
अब ऐसा ही एक अगर आपको याद हो, और अगर याद है तो आप मुझे प्लीज़ लिख के बताना कि जो राज्यपाल का भी कोई ऐसा मंडल है क्या, कोई ऐसा मंत्री परिषद है क्या जो उसको सलाह देता हो। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में देखकर बताएंगे। अब बचा 368, ये क्या है आपका संशोधन प्रक्रिया। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा दोस्तों कौन से वाला, A3B4C2, A3B4C2D1, दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका इसमें जवाब हो गया। ठीक है, चलिए 13 चलते हैं। ये भी 2 सूची आ गई दोस्तों, इनको भी सुमेल करना है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2, यह तो आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। कुछ तो इतने मेन है कि वो तो आपको याद होने ही चाहिए। समता का अधिकार, क्या है समता का अधिकार, अभी आपको बताया था राइट टू इक्वलिटी, तो वह क्या है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। फिर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, वह गिरफ्तारी के लिए संरक्षण था। और राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार, तो इसमें राष्ट्रपति आपका 111 हो जाएगा, गिरफ्तारी आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, दैट मीन्स A2B1, A2B1 C4 और D3, तो ये आपका इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों बी। क्या ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन आपका हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। 2 सूची दी हैं दोस्तों, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उनका अंतर्वस्तु है। तो अनुच्छेद 54, 75, 155, 164 है। अंतर्वस्तु भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य के मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति और राज्य विधानसभाओं की संरचना। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आपका होता है आर्टिकल 54 में, बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद 75 आपको बताया था प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। फिर 155 है आपका राज्यपाल की नियुक्ति। फिर 164 है आपका मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। क्या है, मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो जो इसमें 5वां दिया है राज्य विधानसभाओं की संरचना, ये किससे है, ये है आपका अनुच्छेद 170 से। किससे है, 170 से। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15। फिर 2 सूची दी गई हैं, इनको भी सुमेल करना है। अनुच्छेद 323 से 324, 330, 320 निर्वाचन, प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग के कार्य, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण, ये अभी आपको बताया था तो याद कीजिए उनको। अनुच्छेद 323 ए का होता है प्रशासनिक अधिकरण, 323 ए का प्रशासनिक अधिकरण, 324 का निर्वाचन, 330 का लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण और 320 के लिए लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इसमें आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, A2B1 C4 D3। 15 सुमेल करना है, वेरी गुड, इनको भी सुमेल करना है। यह सुमेल करना सबसे इजी तरीका होता है दोस्तों याद करने का चीज़ों को। संवैधानिक संशोधन आपको बताया था, ठीक है। वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसको आप कीजिए। संवैधानिक संशोधन था अनुच्छेद 368 में, किसमें, 368 में। और जो वित्त आयोग था, फिनेंशियल कमीशन था, वह था अनुच्छेद 280 में, 280 में। वित्तीय आपात, जो आपका वित्तीय आपात फिनेंशियल क्राइसिस था, वह था 360 में। और जो ऑल इंडिया सर्विस थी वह थी आपकी 312 में। तो ये आपका ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा, A4B3C1D2,
दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी हुआ। क्या है? ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। चलिए 17 में चलते हैं। एक और सुमेलित करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो आपको याद होगा, मैंने इस पर खास जोर देने के लिए कहा था कि यह कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 148 है। वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन अभी आपको बताया, आर्टिकल 280 है। उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण, वेरी गुड, ये भी अभी बताया, ये तो आपको याद होना चाहिए, 323 ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सो आपका 148 वित्त आयोग, वित्त आयोग क्या है आपका? वित्त आयोग है 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आया वह भी आपका 3241। क्या आया? 3241। दैट मीन्स ए, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18 देखते दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? 17, 18, 92, 352। तो सिर्फ आपका 352 अनुच्छेद का मेल सही है, क्योंकि 17, 78, 192, तो जो आपका 17 है यह है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत है। 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। और 192 क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 19 सुमेल करना है। 215, 222, 226, 227। तो 215 क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उसके बाद 222 क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। 226 का क्या है? इसका यह है कि उच्च न्यायालय को कुछ रिट निकालने की शक्ति। और 227 का क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया दोस्तों ए। क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलिए 20 सूची 1 और 2 सुमेलित करनी है। 76, 48, 75, 131। तो 148 आपको याद होगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरह बताया था आपको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद 76 क्या है? 76 है भारत का महान्यायवादी। क्या है? 76 है भारत का महान्यायवादी। उसके बाद 48 आपको बता दिया, महालेखा निरीक्षक। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 ये आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मतलब कि आपका इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 21 इसमें भी आपके एक तरफ संविधान के अनुच्छेद हैं, एक तरफ उनके प्रावधान हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 42, 45, 14, 41। प्रावधान: विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, चलिए विधि के सम्मुख समानता, ये किस में है? विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ क्या होंगी, ये आपको बताएगा आर्टिकल 42। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा मिलेगी आपको आर्टिकल 45 से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों वह ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा होगा? बी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 371 के, 371 खे, 371 गे, 371 घे। अब ये क्या है दोस्तों? यह है कि भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद है, नागालैंड, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो इसमें अगर मैं आपको बता दूं तो संविधान के जो 21वां भाग है, क्या है? संविधान का जो 21वां भाग है उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं कि 370 जम्मू और कश्मीर आप सब जानते हैं,
371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। 371 है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, ध्यान रखना। 371 के नागालैंड है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। 371 खे असम है, बिल्कुल ठीक है। 371 गे मणिपुर है, मेघालय नहीं है। क्या है? मणिपुर है। 371 गे। उसके बाद 371 घे आंध्र प्रदेश है। 371 अड़ आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 च सिक्किम। 371 छः है मिजोरम। 371 छः मिजोरम और 371 जय अरुणाचल प्रदेश और 371 जय है गोवा। क्या है? 371 जय है गोवा। तो ये आपके जय तक हैं, 370 से लेकर 371 और उसके बाद कैसे क्या क्या करते जय तक हैं। ठीक है। और इनमें आपका जो मेघालय है वह कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, असम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है, लेकिन आपका त्रिपुरा और मेघालय नहीं है। ठीक है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस तर्ज पर में तैयारी करेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद से नहीं छोड़कर आएंगे। साथ बने रहने के धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको यह मेहनत भी काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलते हैं संविधान की अनुसूचियों के साथ। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।